हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे गूगल क्लोन प्रोजेक्ट। बिल्कुल वर्किंग प्रोजेक्ट है, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट, ये है हमारी ओरिजिनल गूगल। तो अगर आप स्टूडेंट है बीसीए में, एमसीए में, आपने एज अ प्रोजेक्ट इसको दिखाना हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, पहले चेक कर लेते हैं कि ये एक क्लोन ही है। तो यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास सेव किया हुआ मेरे अपने लोकल डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक फाइल है जो क्लोन है, मतलब ये हमारा लाइव नहीं है। तो यहाँ पर ये है गूगल क्लोन, इनका जो डोमेन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं क्या क्या काम करेगा जी। यहाँ पे मैं कुछ सर्च करती हूँ, व्हाट इज HTML। यहाँ पे मेरे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट इज AI। कुछ भी सर्च करो, मतलब जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं सेम वैसा ही है। व्हाट इज कंप्यूटर, जो मर्जी यहाँ पे सर्च करते रहो तो आपके पास आउटपुट आती रहेगी। इसको बैक कर देते हैं। यहाँ पर जो जो आइकन लगे हुए हैं वो सब बिल्कुल हमारे गूगल की तरह है। यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, सब कुछ वर्किंग नहीं है इसमें। जो मेन काम हमारा फोकस है वो सर्च का है। यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे क्लिक करो तो हम यहाँ पर साइन इन पे पहुंचे जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS में। तो आपने करना क्या है, एक साइड यहाँ पे गूगल ओपन कर लो ताकि हमें पता चले हम क्या क्या चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ से ही कोड लेना है, मतलब जो जो यहाँ पे लगा हुआ है हम इन्हीं से ही लेंगे, तभी तो इसका क्लोन बनेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। आपने एक फोल्डर बना लेना है, मैंने फोल्डर बनाया हुआ डेस्कटॉप पे, ठीक है। उसमें हमने फाइल्स बनानी है। सबसे पहली फाइल हम बनाएंगे, तो आपने एक नई फाइल एक फोल्डर में बना लेनी है, कोई भी फोल्डर ले लो, ठीक है। उसमें एक पहले फाइल बनाओ index.html, कोई भी बना लो। .html के साथ इसको कर दो सेव। ये हम बाद में बनाएंगे, इसको हम अभी हटा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारी आएगी इंडेक्स, मतलब HTML की होती है। तो यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले बेसिक टैग लगा देते हैं। बॉडी सेक्शन में सबसे पहले हमें एक नेविगेशन बार चाहिए, तो हम नेविगेशन बार को ऐड करेंगे एक डिव में। डिव ले लो, इसको ID एक दे दो, फ्लेक्स ग्रो। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक नेविगेशन बार चाहिए, नेव लिख दो। इसको ID मेंशन कर देते हैं नेव। यहाँ पर अब एक और डिव लो, इसको ID देनी है फ्लोट राइट। अब इसका क्या काम होगा, ये जो हमें चीजें नजर आ रही है ना, ये वाली हमें राइट साइड में चाहिए। तो CSS में हमें ये काम करेंगे। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर आएंगे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो सब कुछ हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो उसको हम बाद में राइट करेंगे। और सबसे पहले हमें चाहिए एक एंकर टैग जिसमें लिखा आए, इसको ओपन करो, जिसमें Gmail लिखा हो। तो एंकर टैग जहाँ पे लिखो और इसमें लिखो दो Gmail। इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे, वर्किंग हम बाद में करेंगे। एक ये हो गया। दूसरा एंकर टैग चाहिए, इसमें लिखा हो इमेजेस। यहाँ पे देखो इमेजेस। ये हो गए दो एंकर टैग। अब एक टेबल लेते हैं, इसमें एक ID हम ऐड कर देते हैं एप्स की। एप्स में हमें चाहिए आइकन, ये वाला। इसको हम यहाँ से ही उठाएंगे, ठीक है। कैसे, फिर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इमेजेस भी लिखा था, वो आया नहीं। यहाँ पे आएगा इमेजेस, बाहर आना है। जहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखो Gmail हो गया, इमेजेस हो गया। अब हमें आइकन चाहिए, तो आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। ये आइकन बनाया गया है SVG टैग में, तो इसको इंस्पेक्ट करो। सब कुछ हम यहाँ से ही लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तभी ये क्लोन का मतलब होता है बस उसी का डुप्लीकेट बनाना, इसीलिए हम सब कुछ यहाँ से ही लेंगे। यहाँ पे जो एरो नजर आ रहा है, एरो को सिलेक्ट करके जहाँ पे ये चीज चाहिए हमें, इसके ऊपर ले आओ, इसके ऊपर आके क्लिक कर दो। तो यहाँ राइट साइड इसकी सारी कोडिंग आ जाएगी। ये वाली इसकी कोडिंग है। यहाँ पे देखो, इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सिलेक्ट हो रहा है। कोडिंग जो जो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो हाईलाइट होता रहेगा, ठीक है। तो ये कोडिंग चाहिए आपने इसको। ये वाली चीज चाहिए है, इसको हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो, सबसे पहले हमें SVG टैग चाहिए जिसके साथ वो नजर आएगा।
यहाँ पे लिखो, इसको हम फॉल्स कर देते हैं और साथ में हम लिख देते हैं व्यू। चाहिए हमें व्यू बॉक्स, एक बॉक्स चाहिए हमें, इसकी वैल्यू कुछ है। ये वैल्यूज फिक्स होती हैं, ठीक है। जब भी हम एसवीजी यूज करते हैं तो जहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी हर एक की जो डिजाइनिंग है वो अलग होती है। तो जहां पर ये जो वैल्यू इसकी जो डिजाइनिंग है वो ऐसी दिखेगी, 002424। सेम यही लिखनी है, आपने चेंज नहीं करनी है। ये हो गई हमारी वैल्यू। तो इसको हम बंद करके एसवीजी टैग हमारा होगा जहाँ पे, इसको कर दो एंटर। इसके बीच सारी कोडिंग हम पेस्ट करेंगे। तो ये जो कोडिंग नजर आ रही है ना पाथ वाली, यहाँ पे देखो पाथ लिखा हुआ है, ये वाला पाथ लिखा हुआ है ना, ये कोडिंग हमें चाहिए। तो आपने करना क्या है, इसको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक कर दो, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जितना सिलेक्ट हो गया कॉपी करो, तो यहाँ पे लिखो पाथ। पाथ के बीच जो भी वहां पे लिखा था सेम वही चीज लिखनी है, डी इज इक्वल टू, बस बाकी कॉपी हो गया था, ठीक है। पाथ डी इज इक्वल टू, पेस्ट कर दो। जो जो यहाँ पर वैल्यूज थी वो सारी के सारी कर दो पेस्ट। इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये है हमारी डिजाइनिंग का वो जो डॉट है, इसको हम बाद में सीएसएस में बहुत ही प्यारा से एक आइकन बना देंगे, ठीक है। इसका काम हो गया, वो आइकन भी हो गया रेडी। अब आ जाओ जहां से बाहर, इसको हम, चलिए एंकर टैग लगा ही देते हैं। एंकर टैग हमने लगाया नहीं, जहां पर एक एंकर टैग लगाओ, इसके बीच हम लिखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इसको लगा के छोड़ दो। ये बंद करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, और जहां पर हमारा एंकर टैग बंद होगा, ये पहले ही लगाना था, जहां पर लगाओ एक एंकर टैग, उसके बीच एसवीजी टैग पाथ इसके बीच लगाना है, ठीक है। ये एंकर टैग को हम बाद में देख लेते हैं, इसको लिखना क्या है। ये जो है ना हमारा, इसको, ये वाली चीज इसको बंद कर देते हैं। ये वाली चीज है, मतलब इसके ऊपर ऐसे हाथ सा बना आए, ठीक है, इसीलिए हमने एंकर टैग लगा दिया, नहीं तो इसके ऊपर क्लिक का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे लिख दो, हैश टैग लिख दो। ये हो गया हमारा कोड। यहाँ से इस डिव के बाहर आ जाओ, ये वाला एप्स वाला डिव है, इस डिव के बाहर एक एंकर टैग लो, href इज इक्वल टू, फिलहाल हम इसमें हैश टैग लिखेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हमें साइन इन चाहिए, जहाँ पे लिखो तो साइन इन, बस इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइन इन आया होगा, तो वो हमें अभी नजर नहीं आएगा। जहाँ पे देखो ये है लास्ट में, ठीक है, साइन इन भी हो गया। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसको हम बटन लगा देते हैं, क्योंकि वो बटन है, ठीक है। नहीं तो हमें इसको बटन बनाना पड़ेगा, हमारी कोडिंग फिर इजी हो जाएगी। यहाँ पर बटन लगा देते हैं, बटन के ऊपर लिख देते हैं साइन इन, तो हमारे लिए थोड़ा इजी रह जाएगा। इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी लिख दो साइन, कुछ भी लिख दो, साइन इन लिख दो, एक क्लास दे दो एक इसको, बटन। और इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, पहले लिंक था अब बटन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये एक बटन बन गया, ये देखो अब सही है। उसके बाद नेविगेशन बार वाला जहाँ पर है, इसके बाद नेविगेशन बार के बाद लिखो डिव। अब हमें चाहिए एक लोगो, आईडी इज इक्वल टू गूगल लोगो। तो लोगो है मेरे पास, इमेज है, ठीक है, तो मैं वो इमेज लगाऊंगी। तो जहाँ पे लिखो IMG, आपने इमेज सेव कर लेनी है, किसी फोल्डर में ही कर लो, जैसे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसमें ये गूगल लोगो नाम की एक इमेज है, तो वो लगाएंगे हम, ठीक है। आपने भी एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर बना लो, तो ओपनली भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज लिख देते हैं, सोर्स इज इक्वल टू, इमेजेस का फोल्डर है, उसमें गूगल लोगो .png की एक इमेज लगी हुई है। उसके बाद इसको एक क्लास ऐड कर दो, बटन्स, और इसको क्लास ऐड करनी है गूगल
लोगो, ताकि हम बाद में इसको डिजाइन कर सकें सीएसएस में। अब देख लेते हैं हमारी इमेज लगी, ये आ गई, ठीक है इमेज। फिलहाल स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही नजर आएगा, उल्टा पुल्टा सब कुछ। सीएसएस की कोडिंग ऐड करेंगे तो फिर सब कुछ ओके हो जाएगा। तो मैं पहले एचटीएमएल की कोडिंग खत्म कर रही हूँ ताकि हमारा ये वाला कोड खत्म हो जाए। उसके बाद अब हमें एक सर्च बार चाहिए, ये वाला डिव है, इसको जहां से बंद होता है उसके बाद एक डिव लो, इसको एक आईडी दे दो सर्च बार। अब हमने सर्च बार बनानी है, सर्च बार यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फॉर्म में है ये, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म लगाना जरूरी है, यही हमारा मेन है इसमें कि जब भी हम यहाँ पर कुछ सर्च करेंगे तो सर्च होना चाहिए। सर्च होगा कैसे, यहाँ पर फॉर्म, एक आईडी भी होगी फॉर्म, इसमें एक डिव लो, डिव को एक आईडी मेंशन कर देते हैं, इनपुट एलिमेंट्स, और इसमें सिर्फ इनपुट लिख देते हैं। एक जे डिव हो गया, उसके बाद एक और डिव लो, इसमें एक आईडी मेंशन कर देते हैं, सर्च आइकन, सर्च आइकन भी चाहिए हमें, ये वाली चीज बना रहे हैं हम। यहाँ पर एक सर्च आइकन लगा हुआ है वो चाहिए, उसके बाद ये सर्च, ये इनपुट फील्ड है वो चाहिए, ये एक माइक लगा हुआ है, ये एक कैमरे का है, ठीक है, ये सब कुछ हमें चाहिए। सर्च बार पहले सर्च आइकन हो गया, उसको हम फोकस कर देते हैं, फोकसेबल इज इक्वल टू फॉल्स, ये जो है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन नहीं है, जस्ट सिर्फ आइकन लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक का ऑप्शन नहीं है, मतलब वो क्लिक वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सर्च आइकन हमने लगाना है, तो यहाँ पर जो सर्च आइकन है इसके ऊपर कहीं भी राइट क्लिक कर दो, मतलब ये जो सर्च आइकन है इसी का हम यूज करेंगे, जो गूगल के ऊपर लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से एरो सेलेक्ट करके, ये वाला एरो लगा हुआ है, यहाँ से सर्च बार जो आइकन है इसके ऊपर लेके जाओ, सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको हमने करना है कॉपी, इसका पाथ मतलब, ठीक है, पाथ मतलब ये कहाँ पे लगा हुआ है, इसकी मतलब लोकेशन है, ठीक है। ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही है पाथ, ये इसकी लोकेशन है कि ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये लोकेशन सिर्फ हमें हमें जहां से ही मिलेगी, ठीक है। ये हमने लिख दिया, यहाँ पर हमें ये वाली चीज चाहिए, पहले इसको हम लगा देते हैं, ये वाली जो HTTP की है, सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर है ना ये वाली चीज, ये चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉपी, इसको ऐसे डबल क्लिक करो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखो फॉल्स के बीच बाद जो वहां पे लिखा हुआ था एक्स, हमने वो कॉपी किया था, यहाँ पे लिखो XML NS इज इक्वल टू, जो कॉपी किया है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसको पहले रिफ्रेश भी कर देते हैं, पता नहीं नजर आएगा भी कि नहीं, कहीं ऐड तो हुआ होगा। उसके बाद ये हो गया, इसको हमने SVG लगा दिया है ना, SVG नहीं लगाया, फिर से भूल गए हम, इसके बीच SVG भी आना है, तो मैं ये वाला Ctrl+X कर रही हूँ, यहाँ पे SVG लिखा हुआ है वो भी आएगा, तो उसको हम कॉपी करेंगे। जी मैंने लगाया तो है अभी, अच्छा मैंने आईडी को दे दिया, मैं इसको हटा रही हूँ, फिर से मैं ऐड कर देती हूँ SVG टैग, तभी कंफ्यूजन होगी। जहाँ पे SVG टैग लिखेंगे, तो SVG टैग को हमने एक क्लास ऐड करनी है, सब कुछ हटा के यहाँ से फिर से आप ऐड करो SVG, यहाँ पर एक आईडी है इनपुट की, यहाँ पे एक आईडी सर्च आइकन की भी आनी है, पहले सर्च बार की आएगी, सर्च बार भी हमने लगानी है, उसके बाद एक सर्च आइकन भी चाहिए,
मतलब यहाँ पर मेरे से गलती हो गई छोटी सी। आप भाई यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक इनपुट चाहिए, वो आईडी हमने लिख दी है। उसके बाद हमें चाहिए एक और डिव, इसको आईडी दो सर्च आइकन की। आप फिर से ये वाला कोड थोड़ा सा स्टार्ट कर लो। यहाँ पे एक सर्च आइकन चाहिए हमें, सर्च आइकन के बीच अब हमारा आएगा एसवीजी टैग। एसवीजी टैग में हमने क्लास ऐड करनी है, सर्च आइकन फोकस लेवल इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स कर दो इसको। उसके बाद आएगा वो एक्स एम एल वाला, एक्स एम एल एन एस इज इक्वल टू, इसको अब हम कॉपी करेंगे। ये वाला हो गया, ये वाला कॉपी करना है, कॉपी। ये लिंक है कि इसको कॉपी पेस्ट कर दो इसके बीच। अब हमें चाहिए एक पाथ, ये वाला पाथ चाहिए। पाथ को कॉपी करो, पाथ डी इज इक्वल टू लिख दो, एसवीजी टैग के बीच लिखेंगे। जी आप कंफ्यूज मत हो जाना, जहाँ पे एसवीजी टैग खत्म है ना, इसके ऊपर मतलब एसवीजी टैग के बीच ही हम पाथ लिखेंगे, ताकि परफेक्ट उसकी लोकेशन यहाँ से सेट हो जाए परफेक्ट। पाथ डी इज इक्वल टू वो जो हमने पाथ कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट। रिफ्रेश, ये आ गया सर्च आइकन, ठीक है अब ओके है। उसके बाद सर्च आइकन भी हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे इनपुट फील्ड। तो इस डिव के बाद, ये जो सर्च आइकन है इस डिव के बाद यहाँ पे लिखो डिव, यहाँ पे लिखो डिव आईडी इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट, इनपुट, इसको एक क्लास ऐड कर देते हैं कोई भी, इनपुट टेक्स्ट की ही कर देते हैं। टाइप इज इक्वल टू लिख दो टेक्स्ट, इनपुट फील्ड हमारी लग जाएगी। और इसको एक नाम ऐड कर दो, नाम का नाम मैं क्यों रख देती हूँ। ये हो गई हमारी इनपुट फील्ड। अब हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, इनपुट फील्ड हमारी लगनी चाहिए, तो ये आ गई, ठीक है। ये देखो इनपुट फील्ड आ गई, इसी में हम सब सर्च करेंगे। अब हमारे पास एक चाहिए आइकन, चाहिए हमें दो आइकन चाहिए, तो हम इसको कॉपी जहां से ही करेंगे। ये वाला एक वॉइस का है, एक साथ में कैमरे का है, ये सिर्फ हम आइकन ही ऐड करेंगे, इसकी वर्किंग नहीं होगी। तो इसको हम ये वाली डिव के बाद, ये इनपुट टेक्स्ट वाला डिव है, इसके बाद एक डिव ऐड कर देते हैं। इसको आईडी दे दो बी सी आइकन, मतलब वॉइस आइकन। इसमें आइकन हमें चाहिए, तो इसको एक डिव क्लास दे दो, और इसको क्लास सेम ही रख देते हैं, चलिए पीसी आइकन। सेम एसवीजी टैग हमने वहां से ही कोड लेना है इसका। एसवीजी टैग क्लास इज इक्वल टू, एक क्लास ऐड कर दो, मैं वॉइस आइकन इसका नाम रख रही हूँ। इसमें भी फोकस को कर दो फॉल्स। अब हमारी यहाँ पे फाइल आएगी XML की, यहाँ पे जाओ गूगल पे, यहाँ पे एरो वाला है, वैसे तो सब सिलेक्ट ही है, एरो वाला है, पहले ये वाला आइकन चाहिए, तो इसके ऊपर जाके क्लिक कर दो। अब जहां से देख लेते हैं इसकी कोडिंग है किधर, जे वाली, जे वाली है, ठीक है कोडिंग। हमें चाहिए जे वाला, इसका XML फाइल है जे वाली, जहाँ पे देखो आपको मिल जाएगी, बहुत ही इजीली मिल जाएगी, ठीक है। SVG टैग में होगी ये, इसको कॉपी करो, पेस्ट, और इसका पाथ, ये वाला ही साथ में ही पाथ है, इसको मैं कॉपी कर लूंगी। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखो पाथ, लिखना है SVG टैग के बीच, यहाँ पे टैग ऐड करो पाथ,
पाथ को हम लिख देते हैं फिल इज इक्वल टू जो कलर वहां पे लिखा हुआ है। हमारे पास ये एक पाथ नहीं है, तो जहाँ पे देखो पाथ अलग अलग है, ठीक है। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब अलग अलग पाथ है। तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। एक पाथ हो गया ये, इसको हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले हमें ये कलर चाहिए, तो कलर जहां से ही कॉपी करो, नहीं तो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो फील्ड में जो है वहां पे लिख दो कलर। उसके बाद डी में लिखेंगे जी वाला कोड। यहाँ पे लिखो डी इज इक्वल टू वो कोड जो था, ठीक है। कोड लगा दिया, एक पाथ हमारा हो गया रेडी। पहले देख लेते हैं क्या बना है। इधर आएगा, जे वाला कुछ एक आइकन बन गया, ठीक है। अब दूसरा चाहिए, यहाँ पे ही चलो। एक पाथ हो गया, अब दूसरा पाथ चाहिए जे वाला। तो यहाँ पे लिखो, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं एसवीजी टैग को। यहाँ पे आएगा दूसरा, यहाँ पे लिखो पाथ फिल इज इक्वल टू। तो फिल वाला पहले कलर ले लेते हैं, कौन सा है। जे एक पाथ हो गया, दूसरा देखो जे वाला है, तो इसका कलर लो। कॉपी पेस्ट, और जे वाला है इसका पाथ, जो छोटा सा ही है, इसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पे लिख दो डी इज इक्वल टू जे वाला हो गया पाथ। साथ में रिफ्रेश भी करते रहो ताकि ये पता चले वो क्या रहा है। उसके बाद दो हो गए, तीसरा यहाँ पे देखो पाथ पहले कलर फिल इज इक्वल टू। तो कलर पहले देख लेते कौन सा है। दो हुए हैं, तीसरा ये वाला हो गया, ये वाला। कॉपी, ये मल्टीपल कलर है ना, इसीलिए इतने पाथ हैं। ये हो गया कॉपी। ये वाला कोड चाहिए अब डी में। तो यहाँ पे लिख दो डी इज इक्वल टू, बस ये वाली कोडिंग आपके एचटीएमएल की होगी, तो सीएसएस में तो सीधा सीधा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद लास्ट, लास्ट ही होगा, ये लास्ट ही है। तो एक और पाथ लो, कलर इसका कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो पाथ। पहले हम इसका फिल कर देते हैं कलर, कॉपी पेस्ट। उसके बाद पाथ, यहाँ पे हमें चाहिए वो पाथ जो लास्ट है, कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पे लिख दो डी इज इक्वल टू पेस्ट। देख लेते हैं क्या बना है, रिफ्रेश। तो ये बन गया हमारा एक प्यारा सा, ये देखो बन गया ना हमारा आइकन परफेक्ट। यहाँ पे है ये, इसको कलर हम बाद में कर देंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। अब हमें चाहिए एक कैमरा। सेम ऐसे ही कैमरे की भी कोडिंग भाई होगी। तो आपने डिव के बाहर आना है, कौन सा, ये वाला डिव है। इस डिव के बाहर, ये वाला डिव है, इस डिव के बाहर एसवीजी टैग के बाद एक डिव छोड़ के यहाँ पे एक डिव लो। इसको क्लास ऐड करो, जिधर मैंने जो डिव लगाया भाई वही लगाना, नहीं तो सारी जो डिजाइनिंग है वो इधर उधर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक इमेज लगाओ। इमेज क्लास इसको ऐड कर देते हैं सी आइकन। कोई भी नाम रख दो, मैं सी आइकन ही रख रही हूँ, मतलब कैमरा आइकन। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैमरा। चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्ट टेक्स्ट सिंपल, यहाँ पे लिखो सोर्स इज इक्वल टू। अब सोर्स चाहिए हमें, आपने यहाँ पे बस आना है, यहाँ पे कैमरे को सिलेक्ट करो एरो से, कैमरा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैमरा चाहिए हमें, वो सर्कल लगा हुआ है, ये हो गया। यहाँ पे चलो हमें चाहिए इसका सोर्स। अगर हम यहाँ से सिंपल लिख दें,
डाटा कॉलन इमेज है SVG प्लस XML की इमेज है ये। अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें और पहले देख लेते हैं, यहाँ पे ये इमेज आ गई और डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, बाद में फिर आइकन चेंज हो जाएगा। SVG टैग में हमें एक क्लास चाहिए, तो इमेज रहने देते हैं, नहीं तो इसके डिजाइन का बिगड़ जाएगी। हम ऐसे ही लगाएंगे। इसको क्लास ऐड कर दो, जो जो क्लास यहाँ पे लिखी हुई है सेम ऐड कर देते हैं। एक ये हो गई। उसके बाद फोकस सेव और फॉल्स फॉल्स कर दो और व्यू बॉक्स कॉपी कर लो। व्यू बॉक्स कॉपी पेस्ट और XML कॉपी पेस्ट, ये हो गया। अब बारी आती है जी वाली। अब इसमें रेक्ट है, मतलब पहले हमने पाथ लिखा था, अब ये बनाया गया है करेक्ट के साथ। इसके बीच ही आएगा जहाँ पे SVG टैग में रेक्ट लिखो। रेक्ट में हमें चाहिए फिल, मतलब फिल इसने कुछ भी नहीं किया, उसको नन कर दो, बिल्कुल खाली है। उसके बाद और हाइट है विड्थ है, हाइट 192, विड्थ लिख दो सेम है 192। देख लेते हैं क्या आया इधर। इधर फिलहाल तो कुछ आया नहीं, देख लेते हैं और बाकी कोडिंग। SVG भी हो गया, करेक्ट भी हो गया, बस इसकी इतनी ही है कोडिंग। और इसको हम यहाँ से, ये तो एक ब्रैकेट है एक्स्ट्रा, ये वाली, ये हट गई। उसको हम CSS में बाद में कर देंगे, फिलहाल जहाँ पे ये वाला लगा के छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कोडिंग हमने करनी है BVC आइकन वाला हो गया, यहाँ से ये वाला डिव और उसमें SVG आ गया। इस डिव को, ये सब कुछ हो गया हमारा जहाँ से। अब बारी आती है बटन की। तो ये सारे डिव जहाँ पर खत्म होते हैं ना, सारे मतलब दो चार डिव, चार डिव खत्म होते हैं इसके अंदर, फॉर्म टैग के अंदर। फॉर्म टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक बटन लगाना है। ID इज इक्वल टू, इसको ID दे दो बटन। इनपुट, यहाँ पे इसको एक क्लास ऐड कर दो बटन्स की। टाइप इज इक्वल टू, टाइप इसकी सबमिट रखते हैं, क्योंकि हमने सबमिट करना है जब भी सर्च करेंगे। वैल्यू गूगल सर्च, वैल्यू मतलब उसके ऊपर क्या लिखा आएगा। तो किधर गया बटन, ये रहा बटन।
यहाँ पर है तो इसके बीच ही हमारा वो वाला जो भी आइकन था वो यहीं कहीं है, वो नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर गूगल सर्च का एक बटन आ गया, और एक बटन और चाहिए, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। दो बटन लगाने हैं। इसको क्लास सेम रहने दो, टाइप भी सेम, वैल्यू लिख दो। यहाँ पे आएगा एम फीलिंग लकी, और नाम इसको एक ऐड कर देते हैं, ETN आई। बस, ये हो गए हमारे दो बटन रेडी। और दो बटन हो गए रेडी। अब फॉर्म भी हो गया खत्म। इस डिव के बाहर, ये वाला डिव है, इस डिव के बाहर हम लिखेंगे डिव ID इज इक्वल टू अंडर सर्च। इसमें क्या आएगा, यहाँ पर देखो, इधर चलो, इसको बंद कर दो फिलहाल। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये तो हमारे दो बटन बन गया, गूगल सर्च का बन गया, एम फीलिंग लकी बन गया। अब इसकी बारी है, तो ये वाली चीज हमने बनानी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा एक ID, डिव लो एक ID इज इक्वल टू ऑफर्ड। तो यहाँ पे वो वाला लिखो जो लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, गूगल ऑफर्ड इन, ये वाला यहाँ पे लिख दो। लास्ट में कॉलन, जहाँ पे अब एंकर टैग आएगा, एंकर टैग के पीछे एक ID लिख दो। यहाँ पे लिख दो लिंक L, और HRF में हमारे पास वो लिंक आएगा, वो हम लास्ट में लगाएंगे। और यहाँ पर एक हो गया, एक और ले लेते हैं चलो। एक और एंकर टैग, इसको ID दो, लिंक L। यहाँ पे हम डायरेक्टरी लिख देते हैं RTL। HRF इसको ब्लैंक छोड़ दो। और ये हो गए दो, ये वाला करना है रिफ्रेश। ये आ गया इधर। इसके सामने अब हमें वो लैंग्वेज चाहिए जो जो वहां पे लिखी हुई है, लैंग्वेज लिखनी है। कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लो, दो लिख दो बस, मैंने दो ही ऐड की हैं। जहाँ पे एक ये लिख दो, एक ये वाली लिख देते। इसको रिफ्रेश करो, ये आगे लैंग्वेज, ये वाला हो गया पोर्शन रेडी। ठीक है, सारी लिखनी आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ दो ही लिखूंगी। अब हमने बनाना है ये वाला, ये वाली बॉटम की एक नेविगेशन बार है, जहाँ पे डिव अंडरस्टैंड वाला है लिखा हुआ है। ये डिव खत्म होता है, इसके बाद यहाँ पे एक लिखो, एक डिव लो, इसको एक ID ऐड कर दो बॉटम, ताकि हमें पता चले कि ये बॉटम वाली नेविगेशन बार है। उसके बाद एक डिव लो, एक ID मेंशन कर दो इसको। यहाँ पे आपकी मर्जी है कि लिखना क्या है, आप इंडिया लिख लो। यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, ये आपकी मर्जी है कौन सी आपने लैंग्वेज लिखनी है। इंडिया भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद
यहाँ पे आएगा div, इसको भाई इंडिया करो, इसको आईडी इंडिया दे दो। ये तो इस, चलो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमें एक और div चाहिए, इसमें एक आईडी मेंशन कर देते हैं POT। अब इसमें हम सेक्शन बनाएंगे, div id इज इक्वल टू ADC। पहला सेक्शन, इसमें लिखो एक एंकर टैग लगाओ, इसको क्लास ऐड कर देते हैं ADC href ब्लैंक। और यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले क्या है, अबाउट। ये बस कॉपी पेस्ट करके 4 सेक्शन बना देंगे। सबसे पहले आएगा अबाउट, 1 2 3 4, कॉपी पेस्ट करो। होगा कि नहीं कॉपी, नहीं होगा। यहाँ पे लिख दो बिजनेस, जो जो वहां पे लिखा है सेम ऐसे ही बस टाइप कर दो। ये आ गया नीचे, ये भी हो गया हमारा सेक्शन रेडी। और एक हो गया, अब जहाँ पे ये वाली चीज आएगी, प्राइवेसी टर्म सेटिंग, इसको हम इसी में ऐड कर देते हैं। ये वाला डिव है ADC वाला, यहाँ पे खत्म होता है, इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं। कॉपी, जहाँ पे कॉपी, इधर ये वाला डिव के नीचे कॉपी पेस्ट, एक हटा देते हैं इसमें। क्या क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी टर्म्स एंड सेटिंग। ये हो गया रेडी। अब दोनों ही पार्ट हो गए रेडी, ऑलमोस्ट खत्म हो ही गई है। बस यही है हमारी HTML की कोडिंग, इसी का जो मेन काम था। CSS की कोडिंग तो हमारी डायरेक्ट सीधी सादी है। ये सब कुछ अब हम करेंगे सेट। अब बारी आती है CSS की। अब हम चलते हैं इधर, एक फाइल बनाओ, या तो मेन CSS लिख दो, या फिर आप कोई भी लिख दो। इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। पहले CSS फाइल को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, मतलब यहाँ पे लिखो लिंक, CSS फाइल का नाम स्टाइल शीट है। href इज इक्वल टू, मेरी फाइल का नाम है main.css। आपने जिस भी नाम से सेव करी होगी CSS की फाइल, एक नया पेज बनाओ सेव फोल्डर में। सेम फोल्डर में होना चाहिए जैसे मैंने जो बनाया हुआ है। एक इंडेक्स है, जहाँ पे मेरे पास है CSS का फोल्डर है, तो मैं CSS फोल्डर में लिख देती हूँ कि CSS नाम का फोल्डर है, उसमें main.css की फाइल है। ये है मेन, ठीक है। इसके बीच एक मेन फाइल है CSS के फोल्डर में, तो उसका नाम जो मैंने रखा हुआ है main.css, उसको हमने कॉल कर लिया। जहाँ पे टाइप, इसकी टाइप रख देते हैं टेक्स्ट CSS। यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रही है कि नहीं। बॉडी बैकग्राउंड कलर रद्द कर देते हैं। चेक करो ये CSS फाइल वर्क कर रही है, तो मतलब पूरी तरह हमारी कॉल हो चुकी है फाइल। अब हम करते हैं CSS स्टार्ट। सब कुछ हमने लेके आना है अपनी अपनी पोजीशन पे। सबसे पहले जो बेसिक टैग है HTML डिस्प्ले कर दो ब्लॉक में, और बॉडी टैग पे अप्लाई करो। सबसे पहले मार्जिन सबका 0 कर दो,
सारी जो वाइट फॉन्ट होती है उसकी जो भी स्टाइलिंग सब कुछ जीरो कर देंगे। हाइट इसकी कर देते हैं 100 VH। मिनिमम विड्थ कर देते हैं 400 पिक्सल। फॉन्ट साइज जितना भी होगा 14 पिक्सल कर दो, जो जो भी लिखा होगा हर एक फाइल में। उसके बाद फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली ये लिख दो जो मैं लिख दूंगी अब। फॉन्ट फैमिली हो गई चेंज। कलर, कलर वो वाइट नहीं है, कलर है वो 2124। ये वाला कलर है, मतलब जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर, बैकग्राउंड कलर प्योर वाइट। ये हो गया। इसके बाद ये हो गई हमारी बेसिक कोडिंग। अब सबसे पहले नेविगेशन बार की बारी। नेव बार हमने लेके आनी है ऊपर। डिस्प्ले करा दो इसको फ्लैक्स में। जस्टिफाई कर दो कंटेंट को सेंटर में। नहीं, एंड में करेंगे, सेंटर में नहीं आएगा, नहीं तो वो सेंटर में आ जाएगी। हमें एंड में चाहिए यहाँ पे। रिफ्रेश। नेविगेशन बार हमारी ये रही, ये इधर आ गई, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे थी। उसके बाद अलाइन आइटम हम इसको कर देते हैं, ये सेंटर में रहेगी। पैडिंग 6 पिक्सल। पैडिंग मतलब यहाँ पर एक साथ चिपका हुआ है सब कुछ, तो थोड़ा सा गैप आ जाए यहाँ पे आके पैडिंग। और हाइट कर देते हैं, हाइट होगी 60 पिक्सल। बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। और जो उसका फॉन्ट है, फॉन्ट रखेंगे 30 पिक्सल। यहाँ पे लिखो साथ में ही फॉन्ट फैमिली। देख लेते हैं किधर चलेगी, वो बाद में आ जाएगी नजर। उसके बाद नेविगेशन के बाद बारी आती है इनपुट की। राइटिंग मोड, हॉरिजॉन्टल टीबी हॉरिजॉन्टल टैब में होना चाहिए। इम्पोर्टेंट, पहले मैं दिखा देती हूँ ये इनपुट है क्या। कंट्रोल F करके इनपुट, ये है हमारी जो मेन इनपुट, जो हमारी सर्च बार है, ठीक है, उसकी कोडिंग कर रहे हैं। और टेक्स्ट रेंडरिंग, टेक्स्ट रेंडरिंग हम ऑटो कर देंगे। इनपुट फील्ड ये वाली। और लेटर स्पेसिंग ये भी ऑटो। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, कुछ भी ऐड ना हो। वर्ड स्पेसिंग नॉर्मल। जब भी हम टाइप करेंगे, मतलब ठीक है, टाइप कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसी लुक नजर आनी चाहिए। और किधर गई वो फील्ड, ये रही। वर्ड स्पेसिंग हो गया।
वर्ड लाइन हाइट भी नॉर्मल ही रखेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम नन करेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन करने का मतलब क्या है, मैं बेशक अगर मैं स्मॉल लेटर में टाइप करी तो स्मॉल में ही आना चाहिए, कैपिटल में करूंगी कैपिटल ही आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देती हूँ, तो मैं जो भी टाइप करूंगी वो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट होता रहेगा। टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट में ही रहेगा, मतलब यहाँ पे दिखा देती हूँ। जब भी हम गूगल पे सर्च सर्च करते हैं वो हमेशा ही स्टार्टिंग से आता है, ना तो राइट साइड आता है। इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं, राइट। तो ये देखो राइट से आ गया, ठीक है। इसको हमने लेफ्ट ही रखना है, सॉरी स्टार्ट ही रखना है, कि जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो स्टार्टिंग से वो स्टार्ट होगा टाइप होना। और अपीयरेंस इसकी ऑटो। कर्सर इसका रहेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब ये जो डंडा सा होता है, एक तो ये जी एरो है, ठीक है। यहाँ पर कर्सर है, ये देखो जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पर एंटर किया मैंने तो ये वाला जो लाइन सी है ना वो नजर आ रही है। कर्सर टेक्स्ट होना चाहिए। अब जहाँ पे हमने एक फ्लोट राइट लिया था, वो हमारी जो नेविगेशन बार है ना, तो वो राइट साइड आनी चाहिए। फ्लोट राइट, डिस्प्ले कर दो इसको फ्लैक्स में। अलाइन आइटम रहेगी सेंटर में। ये देखो आगे जीमेल इमेजेस। अब हमने एक लिया था फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो आईडी रखी थी हमने, उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स में। फ्लेक्स अट्रैक्शन रहेगी इसकी कॉलम। हाइट रहेगी इसकी 100%। पहले जहाँ पे देखो हैश फ्लेक्स ग्रो, हैश नहीं आएगा, आईडी आएगी फ्लेक्स ग्रो। ये वाली आईडी हमने रखी थी। इसके अंदर जो भी इमेजेस है, जीमेल इमेजेस है, जी वाली जो है हमारी, यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। जी थोड़ा सा चला गया ऊपर, उसके बाद अब एप्स की, मतलब वो जो हमारे पास था ना, 4 डॉट वाला जो है, चार नहीं, 9 डॉट वाला, एप्स वाला, उसकी ओपेसिटी हम रख देते हैं 0.6। पैडिंग रखेंगे 17 पिक्सल, 15 पिक्सल। हाइट उसकी रख देते हैं 26 पिक्सल। विड्थ रख देते हैं 26 पिक्सल। वो जो अजय वाला देखो हो गया ना सेट, पहले बहुत बड़ा नजर आ रहा था, अब ऐसा हो गया। अब हमारा ये वाला सही है। अब इसकी बस कोडिंग बाकी है, बटन को वो बाद में डिजाइन करेंगे। अब गूगल लोगो की बारी, पहले इसको सेट कर देते हैं, थोड़ा बहुत हर एक चीज को सेट कर देते हैं ताकि अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाए सब। गूगल लोगो की हमने ली थी एक आईडी, उसकी हाइट विड्थ पहले लिखो, विड्थ लिख दो उसकी, इतनी लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं। और मार्जिन रखेंगे उसका ऑटो। ऑटो मार्जिन मतलब वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। और
पैडिंग राइट से 20 पिक्सल। उसके बाद एक हमने गूगल का ली थी, गूगल लोगो नाम की क्लास ली थी। ये आईडी है, ये क्लास है। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं मार्जिन टॉप से 198 पिक्सल, इसकी हाइट 100 पिक्सल। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे लोगो, इतना ओके है। और पैडिंग पैडिंग राइट से 5 पिक्सल। उसके बाद बारी आती है भाई सर्च बार। सर्च बार हमने एक आईडी दी थी, डिस्प्ले कर दो, ब्लॉक में करेंगे। पैडिंग उसकी चेक कर लेते हैं, ये रही सर्च बार। मैक्सिमम हाइट रख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। और अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। सर्च बार कर लेते हैं, Ctrl+F Ctrl+B, सर्च बार सही है। आईडी अब हमने जो फॉर्म लिया है उसमें जो जो भी है, जो भी कुछ भी लिखा है हमने, मतलब फॉर्म में क्या क्या आएगा, हर एक चीज है उसमें। मतलब जो आइकन वगैरह थे, एक सर्च बार भी इसी में ही आती है। फॉर्म को हम ऐड कर देंगे, मैक्सिमम उसकी विड्थ करेंगे 584 पिक्सल। और इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। 100% मतलब ये वर्क करी नहीं, मतलब हमारे पास हमने फॉर्म को आईडी दी नहीं। जहाँ पे फॉर्म, यही है फॉर्म, फॉर्म को एक आईडी दो। यहाँ पर हमने अभी ऐड करना है, ठीक है। इसकी वर्किंग भी ऐड करेंगे, पहले हम इसको आईडी दे देते हैं फॉर्म। तो इसके ऊपर जो वर्किंग होगी वो हम बाद में ऐड करेंगे। मतलब सर्च कैसे होगा, जो मेन काम है सर्च कैसे होगा वो बाद में करेंगे। उसके बाद फॉर्म को आईडी सही है, आईडी हमने दी है फॉर्म, इसको हमने यहाँ पे कर लिया यूज। विड्थ 100% रहेगी। मार्जिन रख देते हैं 0, ऑटो। और पैडिंग टॉप से 0, कुछ भी मतलब जहां से थोड़ा सा ऐसे ही हो जाए। और पैडिंग टॉप से 0 रखिए, इसको हम चेंज कर देते हैं 6 पिक्सल। अब बारी आती है इसमें जो इनपुट एस नाम की एक आईडी थी, इसको हम सर्च कर लेते हैं पहले। इंडेक्स फाइल में Ctrl+F करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एस यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। कैपिटल आप कर देना, या इसको स्मॉल कर देना या इसको कैपिटल कर देना, वो देख लेना आप। तो मैंने कैपिटल लिखा है, कैपिटल कर दिया मैंने इसको। डिस्प्ले हम कर देते हैं ब्लॉक में,
फ्लेक्स कर देते हैं 1, और हाइट कर देते हैं इसकी 44 पिक्सल कर देते हैं। उसके बाद बॉर्डर लगा देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ये वाला कलर ऐड कर देना जो मैं लिखूंगी। उसके बाद यहाँ पे ऐड करो बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आएगा, रेडियस हम रख देते हैं 24 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे आओ, जो हमने लिया था हैश टैग लगाओ, आईडी ली थी इनपुट एस। जब भी कोई बंदा इसको हॉवर करेगा, जब कोई बंदा इसको हॉवर करेगा, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए वाइट कर देते हैं। और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो हम 0, 1 पिक्सल और 6 पिक्सल लिख देते हैं। RGB कलर लिख दो। कलर हम लिखेंगे यहाँ पर 32, 33, 36 ये कलर है। ये हमें 28% चाहिए। ये हो गया। कलर बॉक्स शेडो हो गई ऐड। इसमें अब हम ऐड करेंगे बॉर्डर कलर भी, कि जब भी कोई बंदा हॉवर करेगा तो बॉर्डर कलर कौन सा आएगा। यहाँ पे देखो बॉर्डर कलर अलग आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी बॉर्डर कलर नहीं है तो इसमें ऐड कर देते हैं। नहीं भी करना तब भी चलेगा, कोई इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पर ये हो गया। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी चलो ऐड कर दिया हमने। अब हॉवर का भी हो गया। अब जो इनपुट में एलिमेंट्स लिए हैं उसकी बारी। एलिमेंट क्या है इसको कॉपी कर लेते हैं। साथ साथ में इधर चेक भी करते रहो कि आपने वो आईडी मेंशन करी भी है कि नहीं। जैसे भाई मेरे पास तो है ही नहीं इधर आईडी, तो हमने इनपुट एलिमेंट्स वाली आईडी ऐड करनी है। करी तो होगी, देख लेते हैं। नहीं है, चलिए पहले आईडी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इनपुट एस है ये वाला। यहाँ पर हमने एक डिव लेना है ताकि सारे के सारे इनपुट में जो वैल्यू होगी वो सारी एक जगह आ जाए। तो मतलब हमने यहाँ पे एक डिव ऐड करना है। आईडी इज इक्वल टू इनपुट एलिमेंट आईडी इसको दो, और ये डिव बंद होगा जाके इसको यहाँ से इसको हटाओ। इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे BC आइकन। यहाँ पर बस लास्ट में एक डिव बंद कर दो बस। ये हो गई हमारी एक और आईडी ऐड। इस डिव के अंदर सारी की सारी जितने भी एलिमेंट्स है इसको ऐड कर देंगे। नहीं तो हमारी डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं बनेगी अगर हम नहीं भी ऐड करते। अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी डिजाइनिंग में। इसका हम मार्जिन कर देते हैं 0 ऑटो।
जब भी हम कुछ ऑटो रखते हैं इसका मतलब होता है कि इसको हम सेंटर में कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ रख देते हैं। विड्थ ऑटो रहेगी, जितनी इसकी है उतनी उतनी ही रहेगी। मैक्स विड्थ, मैक्सिमम मतलब वहां से मैक्सिमम रहेगी 584। और डिस्प्ले हम कर देंगे इसको फ्लैक्स में। फ्लैक्स रहेगा 1। पैडिंग रहेंगी 5 पिक्सल एक, 8 पिक्सल एक, 0 एक, और 14 पिक्सल एक। ये आ गया, मतलब सब कुछ हमने इसके अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पर ये भी आ गया, ये भी आ गया। अगर नहीं हम ये वाला एलिमेंट वाली आईडी नहीं ऐड करते तो ये इसके बीच नहीं आता। और यहाँ पर लिखो सर्च आइकन का है, जो हमने सर्च आइकन लिया है उसका अलाइन आइटम हम कर देते हैं सेंटर में। ये देखो सर्च आइकन ऊपर की तरफ है, ये परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। पैडिंग, इसकी पैडिंग राइट से आएगी। 13 पिक्सल रख दो, चेक कर लेते हैं इतनी सही है। और उसके बाद इसकी हाइट 20 पिक्सल हो गई। मैक्सिमम विड्थ रख देते हैं, 20 पिक्सल ही रख दो। इसकी जो मेन विड्थ है वो ऑटो रहेगी। और यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पर है इनपुट फील्ड, ठीक है। ये देखो इधर मतलब स्टार्टिंग में है। ये जो इनपुट फील्ड सर्च इधर होगा ना कि इधर, ये जस्ट इसकी डिजाइनिंग है, मेन जो काम है इसका है। ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, इधर भी स्टार्टिंग में है, ठीक है। उसके बाद अब सर्च आइकन की जो हमने एक क्लास ली थी, एक थी आईडी एक थी क्लास, अब क्लास की बारी। उसको डिस्प्ले हम कर देते हैं ब्लॉक में। विड्थ उसकी कर देते हैं 100%। हाइट कर देते हैं 100%। साथ साथ में देख लेते हैं आउटपुट सही भी है। उसके बाद फिर चेक कर लेते हैं सर्च आइकन की क्लास है भी है। तो कंट्रोल F करके कंट्रोल B करो, स्पेलिंग मिस्टेक, सर्च आइकन ये है, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, सर्च आइकन रहेगा। अब करते हैं रिफ्रेश, ये आ गया सेंटर में आ गई, ठीक है। पहले ऊपर थी, अब यहाँ पे है। और मार्जिन हो गया टॉप से, इसको डिस्प्ले कर दो इन लाइन ब्लॉक में। कलर्स का ज्यादा डार्क है तो इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ये वाला कोड ऐड कर दो। और फिल कर देंगे करंट कलर। करंट कलर का मतलब पता क्या होता है, यहाँ पर जो भी इसको साथ में कलर नजर आएगा वो सेम कलर इसका हो जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है इनपुट टेक्स्ट की। इनपुट टेक्स्ट हमने क्लास ली थी, चेक कर लो है कि है भी है, इधर है इनपुट टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट मतलब इसकी बारी है, ये हमें नजर नहीं आना चाहिए। जहाँ पे नजर नहीं ना आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसके बीच सर्च कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सर्च बार है, लेकिन वो सिर्फ एक डिजाइनिंग है। इसको हमने हाइड करना है। और इसको लिखो फ्लेक्स रैप कर देंगे, यहाँ पे लिख दो रैप।
और कलर भी कर दो ट्रांसपेरेंट कलर हो जाए कि हमें दिखे ही ना। अप्लाई नहीं हो रही। इनपुट टेक्स्ट कर लेते हैं। वाइट स्पेस फ्री हो रही है। और हाइट 34 पिक्सल। डिस्प्ले ब्लॉक में अभी इसका कलर नहीं चेंज हुआ। सेटिंग एक बार फिर से चेक कर लो। इसको हम बाद में इसके साथ करेंगे चेंज। फिलहाल इसको इनपुट टेक्स्ट ही रहने दो। अब यहाँ पे करेंगे। इनपुट टेक्स्ट नाम की पहले आईडी थी, अब डॉट लगाओ तो मतलब ये एक क्लास है। इसका बैकग्राउंड कलर हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अब हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट मतलब जो बैकग्राउंड कलर है ये दिखना चाहिए, ना कि जो इसका है वो दिखना चाहिए। बॉर्डर नन कर दो, बॉर्डर नहीं चाहिए। मार्जिन 0। अब ये बॉर्डर हट जाएगा। ये हो गया ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी फोकस करेंगे तब हमें नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आनी। पैडिंग भी 0। कलर लिखो 0.87। ये ब्लैक सा है। और कलर मतलब जो टेक्स्ट वगैरह होगा उसके बाद वर्ड रैप नन। आउटलाइन, ये आउटलाइन भी नहीं चाहिए हमें। आउटलाइन मतलब ये आउटलाइन है ठीक है, वैसे नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे फोकस पे आ रहा है। चेक कर लेते हैं। अब नहीं नजर आ रहा ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो वो बॉर्डर सब कुछ हट गया। आउटलाइन डिस्प्ले है, इसको कर देते हैं फ्लैक्स में। फ्लैक्स यहाँ पे ऐड कर दो 100%। मार्जिन टॉप से -25 पिक्सल। माइनस होगा क्योंकि ये जहां पर है तो इसको ऊपर लेके जाना है। देख लेते हैं। ये देखो। अब चेक कर लेते हैं किधर गया। अब इधर आ गया ठीक है। यहाँ पर आ गया कर्सर, इधर आ गया। ओके हो गया। फॉन्ट साइज अब बहुत छोटा है, उसको 16 पिक्सल कर देते हैं। पहले ज्यादा छोटा था, चेक कर लेते हैं। ये अब सही है। अब हम इसकी विड्थ 100% करेंगे। पहले देख लेते हैं ये कितना है। जो इनपुट फील्ड है वो छोटी सी है, यहाँ पर यहाँ पे खत्म हो गई बस। इसको हम विड्थ इसकी 100% कर देते हैं। यहाँ पे लिख दो विड्थ 100%। चेक कर लेते हैं। टाइप करते रहो तो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आइकन है तो यहाँ पर इसलिए रुक गया ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बारी आती है बीसी आइकन, मतलब वॉइस आइकन। डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स को। फ्लैक्स में 00 ऑटो। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम स्ट्रेच करेंगे, सेंटर नहीं। फ्लैक्स में डायरेक्शन इसकी हम रो में कर देंगे। मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल।
यहाँ से आगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले इसमें गैप नहीं था, इसको मैं हटा के पहले दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दो। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने बीसी आइकन की क्लास ली थी। पहले हमने आईडी ली, अब हम क्लास, क्लास मतलब जो हमारा मेन आइकन है। फ्लेक्स इसको कर देंगे 10 ऑटो। डिस्प्ले कर देंगे इसको फ्लेक्स में। कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर। बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। अकेला बैकग्राउंड लिख दो। पैडिंग 0.8 पिक्सल। हाइट 32 पिक्सल कर देते हैं। ये जो बीसी आइकन है, और पहले चेक कर लेते हैं। ये वाली क्लास है इधर, आईडी है, क्लास है, दोनों सेम है, सही है। हाइट हो गई 32 पिक्सल। विड्थ 24 पिक्सल। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको परफेक्ट बनाएंगी। ये आ गई, ठीक है। अब जहाँ पे चाहिए हमें बस, और डॉट कैमरा आइकन। वो कैमरा आइकन अभी हमारा आया नहीं, चेक कर लेते हैं। 24 पिक्सल। वर्टिकल अलाइन मिडल। यहाँ पर है तो सही आइकन, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। उसको मैं बाद में कर दूंगी। उसको नहीं तो एज अ हम इमेज लगा देंगे। तो यहाँ पे अब बटन की बारी है। बटन से जो हमने दिए हैं, हाइट उसकी 70 पिक्सल। पैडिंग टॉप से 18 पिक्सल। और डिस्प्ले हम कर देते हैं ब्लॉक में। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। अभी जब हम इसकी क्लास लगाएंगे, ये वाले जो बटन लगाए हुए हैं, इसको अब हम एडिट करेंगे इसकी क्लास के थ्रू। ये इसका जो कंटेनर है वो है। अब इसमें बटन्स जो लगाए हुए हैं वो क्लास के थ्रू है। जो हमने क्लास ली है उसका पहले बैकग्राउंड कलर लिखो। एफ, ये वाला कलर लिख दो। एक ये हो गया। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। सेम लगा देते हैं बॉर्डर भी, ये वाला। ये हो गया। गूगल सर्च एम फीलिंग लकी जो लिखा हुआ है वो वाला। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। कलर लिख दो 3 से 400, नहीं, ये लिखो 4043। नॉट फैमिली, एरियल सेंस सेरिफ, और फॉन्ट साइज इसका 14 पिक्सल लिख दो। ये हो गया। मार्जिन 11 पिक्सल एक तरफ से, 4 पिक्सल एक तरफ से। उसके बाद
पैडिंग 0 16 पिक्सल कर देते हैं। लाइन हाइट भी ऐड कर देते हैं। लाइन हाइट 27 पिक्सल, ताकि चिपका ना रहे। उसके बाद इसकी जो हाइट है 30 पिक्सल। मिनिमम विड्थ इसकी कर देते हैं 54 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन पॉइंटर में सेंटर में कर्सर इसका पॉइंटर कर देते हैं ये वाला, ठीक है। गूगल सर्च एंड एम फीलिंग लकी, तो ये हो गया। अब इसको जब कोई बंदा हॉवर करेगा, बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं 0 1 पिक्सल 1 पिक्सल। RGB कलर है 0 0 0 10%। बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं F8, जो उधर लिखा था सेम वही। और इसका कलर कलर हम कर देते हैं ये वाला। डॉट बटन हॉवर बटन्स आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बटन्स। एस आएगी, बटन्स आएगा। अब थोड़ा डार्क हो रहा है, ठीक है, अब सही है। पहले अप्लाई नहीं हुआ था। बटन्स कर लेना यहाँ पे। अब बारी है अंडर सर्च की, मतलब जो हमने वो लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है। फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स श्रिंक 0। इधर गया ये वाली जो लिखी हुई है गूगल ऑफर्ड वाला, यही है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक को। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर में। ये आ गया, ठीक है। अब बारी है ऑफर्ड नाम की, हमने आईडी ली है, मतलब जो लैंग्वेज लिखी हुई है। डिस्प्ले कर दो ब्लॉक में। टेक्स्ट अलाइन कर दो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। फॉन्ट साइज इसका स्मॉल लिखेंगे। स्मॉल एक प्रॉपर्टी है, अभी ऐसा दिख रहा है, तो ये छोटा सा हो गया। और मार्जिन कर देते हैं। मार्जिन बॉटम से करेंगे, 24 पिक्सल कर देते हैं। कलर इसका हम कर देंगे 4D 51, ये वाला कलर। ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इस बारी है लिंक एल नाम, जो हमने आईडी ली है, उसका कलर कर दो 1A0DAB। ये हो गया कलर चेंज। उसके बाद पैडिंग राइट से हम कर देते हैं 9 पिक्सल या 10 पिक्सल कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नहीं चाहिए, मतलब नीचे जो लाइन आ रही है ना, यहाँ पे देखो,
वो लाइन नहीं आनी चाहिए। ये हो गया। और कर्सर इसका पॉइंटर आना चाहिए। इसके ऊपर हाथ सा बनाना चाहिए, हाथ। कर्सर, वैसे तो हाथ था, चलो फिर भी हम ऐड कर देते हैं। अब जो कोई बंदा यहाँ पर, ये हो गया, बस इसकी कोडिंग इतनी है। अब एंकर की बारी। जितने भी हमने लिंक लगाए हुए हैं उसकी पैडिंग हम राइट से कर देंगे, राइट से करेंगे, तो इसको चेंज कर देते हैं। जितने भी लिंक लगे हुए हैं हर एक में पैडिंग आ गई, हर एक में। जितने जितने हमने एंकर टैग लगाए हुए हैं सब पे ये कोडिंग अप्लाई हो जाएगी, जो मैं अब टाइप करूंगी। तो मैं जल्दी से कोडिंग ही लिखती हूँ, आप सेम ऐसे ही लिख देना। अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो सारे देखो, ये जो लिंक है देखो कितने प्यारे आगे, सेम वही लुक आ गई जो वहां पर है गूगल पे के पेज पे। अब जब भी कोई बंदा किसी भी एंकर टैग, किसी भी लिंक को होवर करेगा तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन पहले हमने हटा दी थी, अब हम अंडरलाइन कर देंगे। मतलब यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये अंडरलाइन होना चाहिए। तो ये अंडरलाइन हो गया। यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो अंडरलाइन, होवर कर रही हूँ तो अंडरलाइन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अब जो बॉटम, मतलब जो हमारी बॉटम में नेविगेशन बार है, तो उसका जो बैकग्राउंड पहले चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करना है, यहाँ पे ये वाला कलर लिख दो, एफ F2 एंड F2। फ्लेक्स कर देंगे इसको, फ्लेक्स श्रिंक 0। ये जो नेविगेशन बार नजर आ रही है ना नीचे, ये वाली देखो, यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्स यहाँ पे लिख दूँ 1, इसको फिलहाल बाद में समझेंगे, 0। और बॉक्स साइजिंग इसका ऐड कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स। डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक में। बॉटम की एक आईडी है, पहले मैं सर्च कर लेती हूँ। सही है। और इसमें जो हमने लिखा हुआ है, एक मैंने आईडी यहाँ पे ऐड करवाई थी, इंडिया। इसको कॉपी करो, इंडिया वाली आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने ऐड करनी है, अगर परफेक्ट बनाना है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो इंडिया लिखा हुआ है। इसकी पैडिंग कर दो 15 पिक्सल, 30 पिक्सल एक। बॉर्डर बॉटम से, सिर्फ बॉटम पे लगाएंगे सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड का। कौन सा? ये वाला कलर ऐड कर दो, DADC। यहाँ पे ऐसे आएगा। फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। उसका कलर भी चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर में ऐड कर रही हूँ 70757A। डिस्प्ले करा दो ब्लॉक में, ये जो इंडिया लिखा हुआ है। हो गया।
अब यहाँ पे हमने एक आईडी ली थी बीओटी, डिस्प्ले करा दो उसको फ्लेक्स में। बीओटी क्या है पहले देख लो। बीओटी भी मतलब ये इसी का ही है, बॉटम में जो भी नेविगेशन बार जो जो भी इसमें होगा कंटेंट, ठीक है। फ्लेक्स रैप, रैप ही करेंगे इसको। ये जो आपको नजर आ रहा है, एक लेफ्ट साइड में चाहिए, एक नेविगेशन हमें राइट साइड में चाहिए, तो कुछ ऐसा आ गया। रैप कर दिया इसको मतलब एक लाइन में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, ये स्पेस बिटवीन करेंगे, सेंटर में अब नहीं करेंगे। हमें ये सेंटर में नहीं चाहिए, स्पेस बिटवीन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो ये देखो, ये हो गया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड चलेगी। पैडिंग ऐड कर दो 0, एक बस सिर्फ एक तरफ से चाहिए, 20 पिक्सल ऐड कर दो। पैडिंग यहाँ पे 0 लिखो। पैडिंग हो गया ऐड, ये भी होगी ओके। अब एडीसी जो भी है उसको डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में, जो कुछ भी उसमें आएगा, ठीक है। वैसे तो ओके है, फिर भी कर ही देते हैं। और जो एडीसी नाम की क्लास है, पहले अब उसमें जो कंटेंट है उसकी बारी है, उसका कलर वगैरह चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर ऐड कर दो, ये वाला ऐड कर दो। डिस्प्ले ब्लॉक भी कर देते हैं, पैडिंग भी कर देते हैं 15 पिक्सल। वाइट स्पेस, नो रैप। ओके है, हो गया परफेक्ट। एक बार इधर भी देख लेते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से कर रही हूँ तो इतना ज्यादा मतलब फर्क नहीं आ रहा पेज में, ठीक है। और अब बारी है साइन। पहले यहाँ पे सर्च करो साइन। ये हमने बटन की आईडी ली है साइन, तो यहाँ पे आईडी लिख दी साइन। उसका कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, और वर्टिकल अलाइन मिडल में। साइन इन, और इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है। पैडिंग 0 पिक्सल एक, 25 पिक्सल एक। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे लिख देंगे गूगल सेंस। यहाँ पर आएगा जो बटन लगा हुआ है ना, गया किधर बटन, उसका कलर वगैरह हमें चेंज करना पड़ेगा, तब नजर आएगा। साइन इन का बटन आएगा जहाँ पे। और फॉन्ट वेट 500 लिख देते हैं। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी इसका लिखेंगे थोड़ा सा। ये इसका कलर मेरे से गलत लिखा गया है, चेक कर लेते हैं। तभी वो नजर नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। यहाँ पे ही गलती हो गई, यहाँ पर हमारे पास कलर तभी नजर नहीं आ रहा, वहां पर स्पेस तो है उसकी। यहाँ पे कलर ये वाला आएगा, E8।
ये कलर है उसका, ये देखो ऐसा आएगा। और ट्रांसपेरेंट हमने इसका बॉर्डर करना है, बस हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट भी हो गया। यहाँ पर ऐड कर देते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला है इसका नाम। और अभी ये इसका साइज छोटा है। यहाँ पे जो बटन है यहाँ पर पूरी कोडिंग ऐड नहीं हुई, मतलब गलती हो गई कहीं। पहले जहाँ पे सर्च करके देखते हैं बटन्स, बटन्स है, साथ में डॉट लिखते हैं, तो यहाँ पर बटन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बटन्स ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जीमेल, और साइन इन लिखते हैं। ये है, ये देखो गलती, यहाँ पे क्लास बटन है लिखी है, तो एस को एस कर दो, बटन्स आएगा तभी वो अब लाइनें हुई। पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अब सही है, ठीक है, परफेक्ट हो गया। यहाँ पर क्लास हमने बटन से लिखनी है, हर एक को जिधर जिधर बटन लिखा हुआ है क्लास आईडी तो बटन आएगा, ठीक है। ये वाला आप करेक्ट कर लेना, जिधर साइन इन लिखा हुआ है ऐसे सर्च कर लेना जैसे मैंने किया है। ये हो गई हमारी कोडिंग इसकी खत्म, डिजाइनिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बारी है वर्किंग की। पूरा हमारा पेज ये देखो परफेक्ट लग रहा है। यह है हमारा गूगल, जो हमारा मेन पेज है ओरिजिनल, ये है हमारा जो हमने क्रिएट किया है। अब हमने यहाँ पर जो आइकन है नहीं आ रहा, इसकी कोडिंग बहुत ज्यादा है उसको बनाने की, तो इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें बना बनाया है। आपने क्या करना है, मैं लगा देती हूँ, मेरे पास कोड है ऑलरेडी। तो ये वाला कोड है मेरे पास, इसको कॉपी करेंगे हम, यहाँ पे हमने लगाना है, इधर ही है ये वाला। इसमें हम एससीबीजी टैग नहीं लगाएंगे, ये एससीबीजी टैग हम हटा देंगे, क्योंकि इसको बनाने को बहुत टाइम लगेगा, बहुत कोडिंग है, वो एक चीज नहीं है। हर एक चीज के लिए हमें अलग से पाथ लगाना पड़ेगा। ये सर्कल के लिए बहुत कोडिंग है, ये एक लाइन है इसके लिए बहुत ज्यादा कोडिंग है, और एक सर्कल के लिए अलग कोडिंग है। मतलब इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए ये वाला कोड मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, एक फोल्डर में। तो इसको बस आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ये वाला एक बार ही लगाना है, एक डिव हटा देते हैं। बस यहाँ पर ये डिव लिखा हुआ है ना, ये वाली बीसी बी आइकन वाला है ना हमारे पास, उसमें आईएमजी वाली बस कोडिंग आपने कॉपी पेस्ट करनी है। ये इमेज नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कोड ये है सारी वैल्यू, ये देखो, ये वही है कोडिंग जो वहां से हमने पहले कॉपी पेस्ट की है ना, सेम वही कोडिंग है, जैसे पाथ वाली है ना ये वाली कोडिंग ऐसी है, तो यहाँ पर इसकी कोडिंग ऐसी है। ये सब कुछ भी वहां से है वहां पे, ठीक है, उनको बस मर्ज किया है। तो मैं इसको पहले रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ, तो ये देखो लग गया, ठीक है, ये लग गया हमारे पास। लेकिन इसको अलग तरीके से बनाया गया है, तो आपको ये कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पर ये वाला कोड मैं आपको दे दूंगी। हमारा पूरा पेज यहाँ से हो चुका है रेडी, ठीक है, सब कुछ वर्किंग हो रही है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, क्या करें सर्च, कुछ भी सर्च करके देख लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये सब कुछ जैसे इमेजेस होती हैं सब कुछ सेम वही पेज है जो हमारा मेन गूगल का पेज होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रेडी, इसको आप एज अ प्रोजेक्ट दिखाओ, तो आपके लिए काफी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है भाई, ये भी सर्च कर रहे हैं तो वो इसमें मतलब पूरी वर्किंग है। तो इसका जो ये माइक वाला है, इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, आपने जाना है मेन गूगल पेज पे, जहां पर इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट करो, जहाँ पे एरो लो, ये वाला एरो, इस सिर्फ माइक के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, इधर पाथ लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
तो यहाँ पर देखो नीचे आपको कलर मिल जाएगा, ये दिखा देती हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर है इसकी सारी कोडिंग। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दूं, यहाँ से इतना इतना कॉपी करूंगी, अगर मैं अपनी CSS फाइल में जाऊं, जहां पे जाके पेस्ट कर दूं, पेस्ट हुआ, पेस्ट पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अगर इसको हटा देते हैं, वैसे तो ये कलर हम उधर भी उधर भी ऐड कर सकते, हो ही गया, ये इसका हो गया कलर, लेकिन ये हमें पर्टिकुलर पाथ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब देख लेते हैं, तो ये देखो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। मतलब हमें पर्टिकुलर पाथ पे ऊपर कलर लगाना पड़ेगा। जो ये वाला आइकन है ना ऊपर वाला, इसका सिर्फ कलर हमें देना पड़ेगा। ना भी आप लगाओ तब भी ओके है, या फिर आप ऐसा भी लगा दो तब भी ओके है, आपकी मर्जी है। हमारा हो चुका है प्रोजेक्ट कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।